कहानी की शुरुआत में एक अमीर महिला एक अंधे डेट के लिए ग्रामीण इलाके में जाती है और उसे पता चला कि सामने वाला व्यक्ति एक गांव का बदमाश था। उनकी शादी सुबह ठीक दोपहर को हुई। शादी में मूर्ख आदमी अंगूठी तैयार करना भूल गया, लेकिन महिला ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सामने आई कि वह उस महिला से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और शादी करना उसके परिवार से एक झूठ था, सिर्फ इसलिए कि वह अविवाहित थी। उसने परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर देहात में एक ईमानदार आदमी से उसकी शादी कर दी। ईमानदार आदमी को अचानक एक खूबसूरत पत्नी मिल गई और वह इतना घबरा गया कि उसने महिला को छूने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि उसके हाथ भी हिलना बंद नहीं कर सके। क्या आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? उस समय उस महिला ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतनी जल्दी इस गरीब आदमी से प्यार करने लगेगी। बड़े शहर से देहात में आने के बाद रिया ने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से अंदर ज्यादा शोर नहीं था, इसलिए आदमी ने उसके लिए एक कमरा खाली कर दिया था। शादी के बाद दोनों ने चुपचाप अलग अलग रहने का फैसला किया। पति थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन पति ने उसकी अच्छी देखभाल की। उसने स्वयं ही एक शानदार नाश्ता बनाया और रात के खाने के बाद उसका खाना भी ले गया। वह व्यक्ति विनम्र और विचारशील था तथा घर का हर काम स्वयं ही करता था। जब उसे पता चला कि रिया को यह पसंद आया तो उसने तुरंत एक खुदाई मशीन किराए पर ली और यार्ड में एक स्विमिंग पूल बनाने की तैयारी कर ली। रिया को आश्चर्य हुआ कि वह इस पर सहमत क्यों हुआ। जैक इतना घबरा गया था कि वह सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह स्पष्टतः पहली नजर का प्यार था, लेकिन उन्होंने दिखावटी तौर पर कहा कि यह ईश्वर की इच्छा थी। रिया ने एक संदेश छिपाया था जो उसके पूर्व प्रेमी का फोटो था, जिसके साथ उसका कोई संपर्क नहीं था। सुबह सुबह रिया ने गलती से कह दिया कि वह अपने परिवार को फोन करना चाहती है। जैक ने उसे शहर तक ले जाने की पहल की, लेकिन रिया का असली उद्देश्य उसके पूर्व प्रेमी की खबर और उसकी बहन को द्वारा पहुंचाई गई तकलीफ के बारे में पूछना था। हालांकि उसका पति एक अच्छा आदमी था, फिर भी वह अपने पूर्व प्रेमी के पास वापस जाना चाहती थी। जैक को पता था कि रिया पुरातत्व का अध्ययन कर रही है, इसलिए उसने उसे कुछ संबंधित पुस्तकें खरीद कर दी ताकि जब वह बोर हो जाए तो वह समय बिता सके। वापस आते समय रिया ने भी पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। हर बार जब जैक ने कोमलता और विचारशीलता दिखाई तो रिया को दोषी महसूस हुआ। उसने खेत में मदद करने की पेशकश की, लेकिन जैक उससे बहुत अधिक थका हुआ नहीं देख सकता था और उसने उससे केवल आराम से कार चलाने के लिए कहा। यह रिया का खाना पकाने का पहला प्रयास था और जैक उसके द्वारा बनाए गए भोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने साधारण दिखने वाले ऑमलेट का एक निवाला खाया और उसका चेहरा तुरंत ही तीखेपन से लाल हो गया, जिससे रिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन फिर भी उसने मीठी आवाज में कहा, ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट है। समय बीतने के साथ रिया पहले से ही 4 महीने की गर्भवती थी और अनजाने में ही उसे ग्रामीण जीवन की आदत हो गई थी, क्योंकि यहाँ एक ऐसी शांति थी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और जैक हमेशा विश्वास करता था कि एक दिन उसकी पत्नी वास्तव में सक्षम हो जाएगी। वह रिया को शहर में एक पार्टी में ले गया। रिया को खुशी का माहौल पसंद आया। उनके खेत पर 2 जापानी महिला मजदूर भी थीं। रिया उनसे मित्र बन गई। हालांकि जब जैक को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने रिया को उनसे दूर रहने के लिए कहा। पर्ल हार्बर घटना के कारण वह जापानियों से नफरत करता था और इस हमले में जैक के भाई की मृत्यु हो गई थी। उस रात चांदनी बहुत खूबसूरत थी और वह उसके साथ एक अच्छी रात बिताना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह रिया को नहीं मना पाया। रिया जानती थी कि जैक एक अच्छा आदमी है और उसके साथ जीवन बिताना उचित है, लेकिन वह अपने पूर्व प्रेमी को नहीं भूल पा रही थी। अगली सुबह रिया की बहन मिलने आई और वह उत्साह से उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी। रिया ने उसकी बहन को बहुत दुखी कर दिया। उसकी बहन जिस वातावरण में रहती थी वह इतना खराब था कि उसके कपड़े भी पानी को रोक नहीं पाते थे। वह रिया को यहाँ से ले जाना चाहती थी। वह कानूनी तौर पर तलाक ले सकती थी, बशर्ते वह उसे शराब पिलाकर पीटता रहे और इससे परिवार की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन रिया बिल्कुल भी राजी नहीं हुई, क्योंकि जैक सबसे दयालु व्यक्ति था। हालांकि वह उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वह उससे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जब उसकी बहन चली गई तो रिया ने उसे एक पत्र दिया जो उसके पूर्व प्रेमी के लिए था। इस समय रिया को अभी भी विश्वास था कि वह अपने पूर्व प्रेमी से फिर से मिलेगी। उस दोपहर घर लौटते समय
रिया को वह हवाई हमला मकान मिला जिसका जैक ने उल्लेख किया था। कमरा पुराने पुर्जों से भरा हुआ था। मकान में रिया के लिए ये सभी चीजें शोध के योग्य खजाने थे, इसीलिए उसने ये सभी चीजें वापस ले ली। हालांकि अगले दिन जब जैक को उनके बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। रिया ने बताया कि उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि वे सभी टूटे हुए टुकड़े हैं, लेकिन रिया ने उन्हें खजाने की तरह संभाला। उसे खुश करने के लिए जैक ने सुबह उसके लिए एक नोट छोड़ा। पता चला कि भूमिगत बाजार में बहुत सी पुरानी चीजें थीं और वह जानता था कि रिया को ये चीजें पसंद आएंगी। निश्चय ही रिया को ये प्राचीन वस्तुएं बहुत पसंद थीं और इससे दोनों के बीच का थोड़ा बहुत संघर्ष भी सुलझ गया। जल्द ही रिया बड़ी हो गई और जब जैक अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाता तो वह उसे सांत्वना देती। अनजाने में ही दोनों के बीच संबंध और अधिक मजबूत होते चले गए। रिया के लिए अपने परिवार से संपर्क करना अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जैक ने लिविंग रूम में एक टेलीफोन स्थापित किया और रिया ने यार्ड की देखभाल करना भी सीखा। भारी बर्फबारी का मतलब सर्दी का आना भी होता था और आंखें तुरंत सफेद हो जाती थीं। रिया ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर लिया था और फिर मोमबत्ती जलाकर जैक का इस गर्मजोशी भरे दृश्य में स्वागत करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैक खुश नहीं था। उसने गुस्से के भाव के साथ कुत्ते को बाहर निकाल दिया और फिर एक पत्र निकाला। यह रिया के पूर्व प्रेमी द्वारा लिखा गया उत्तर पत्र था। जैक को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वे अभी भी संपर्क में हैं, लेकिन रिया और बच्चा ऐसा नहीं कर सकते। उसके दिल में कोई और आदमी है। तब से वह हमेशा जानबूझकर रिया से दूर रहता है। यहाँ तक कि रिया द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किए गए नाश्ते के लिए भी जैक बहाने बनाता था और यह नहीं जानता था कि जानबूझकर की गई इस टाल मटोल का सामना कैसे किया जाए। रिया को समस्या की जड़ का एहसास नहीं था और न ही यह कि उसे माफी पाने के लिए क्या करना चाहिए। यह सुनकर जैक शॉक रह गया और उसने बिना कुछ कहे उसे चूम लिया। रिया की आत्मखोज को देखते हुए वह थोड़ा असमंजस में था। रिया ने अपनी बहन को ढूंढा और उसे रिया के प्रेमी के बारे में बताया। हालांकि उसके प्रेमी ने संबंध तोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह दुखी नहीं थी क्योंकि वह पहले ही जैक के प्यार में पड़ चुकी थी। वह बहुत सहज था। उसने अपने पति को निराश किया और एक पुरुष के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई। अंत में रिया को सपना आया कि उसकी माँ वहां से गुजर रही है और उसे रोते हुए देख रही है। उसने उसे सांत्वना दिया। उस आदमी की विचारशीलता को देखकर रिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सबक सीख लिया था। जैक के प्रति उसके प्रेम ने भी यहाँ के जीवन को झूठ से भर दिया। रिया ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा। शायद चले जाना ही सबसे अच्छा अंत है। जब जैक को पता चला कि वह जा रही है तो वह कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई नहीं मिला। वह पहले से ही रिया के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने दुख से रिया की ओर देखा और कहा, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे वह बच्चा बहुत पसंद है। आप सबसे अच्छी है। उसने रिया से अपने प्यार का इजहार किया। जैक ने कहा कि उनका प्यार कभी नहीं बदला है और वह रिया के लिए सभी जिम्मेदारियां लेने और खुद को हर चीज के लिए समर्पित करने को तैयार है। फिर उसने एक अंगूठी निकाली जिसने उस शादी की खामियों को पूरा कर दिया। इतना सब कुछ कहने के बाद आज जाकर पूरा विवाह हुआ। उस दिन बर्फ बहुत सुंदर थी। 2 जापानी लड़कियों ने सीमा के निकट अपने बच्चों से मिलने के लिए रिया के साथ समय तय किया। वे अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को भी साथ लेकर आईं, लेकिन रिया का उन पुरुषों के प्रति अजीब रवैया था। एक नजर में ही उसे एहसास हो गया कि पिछली बार जब वह लड़ाई वाली जगह के पास से गुजरी थी तो उसने इस आदमी को देखा था। अतीत में वह इतनी बहक गई थी कि वह वास्तव में अपने प्रेमी को भागने में मदद करना चाहती थी। रिया ने दोनों लड़कियों को कार में बिठाया और फिर लड़ाकू वर्दी पहनकर अकेले ही सीमा पर चली गई। जब वह अपने घर के दरवाजे के पास से गुजरी तो उसने जानबूझकर कार रोक दी। ऐसा दिखावा किया कि वह उस आदमी को हान के कपड़े उठाने दे रही है और फिर चाबी को एक प्रमुख स्थान पर रख दिया। सड़क पर आने के बाद उस व्यक्ति ने अतिरिक्त पेट्रोल कार में छिपा दिया। असामान्य रूप से उसने कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। उसके जाने के बाद रिया को पता चला कि उसका पानी टूट गया है और ऐसा लग रहा था कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। उसने सबसे पहले गार्ड को बुलाया, फिर उस आदमी के कपड़े उठाए और उन सभी को आग में जला दिया। रिया ने मामले की जांच के लिए अपने स्वयं के तंत्र का इस्तेमाल किया और खुद को इससे दूर कर लिया, जबकि पूर्व प्रेमी
उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रिया का उपहार स्वीकार कर लिया। अब से रिया अतीत को भूलकर एक नया जीवन शुरू करने का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। जैक भी खबर मिलते ही तुरंत वहां आ गया। बच्चा, यह उसके जीवन का सबसे रोमांचक क्षण था, क्योंकि वह पिता बनने वाला था। जल्द ही रिया ने एक लड़के को जन्म दिया। पिता बनने पर जैक की खुशी देखकर रिया को खुशी महसूस हुई। जैक ने रिया और बच्चों को अपना पूरा प्यार दिया, जैसा कि उन्होंने शुरू में दिया था। इस साधारण गांव में रिया को अपना सच्चा प्यार मिला और इस प्यार ने उसके जीवन को और अधिक पूर्ण बना दिया।